राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में स्वामी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और स्वामी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने स्वामी से कहा था कि हे स्वामी जी, तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम्हारी पहुंच कहाँ तक हुई है। अभी तक सिर्फ ज्ञान को सीख सीख कर पढ़ पढ़ कर सिर्फ बोल रहे हो कि अनुभव भी तुमने ज्ञान का किया है। अगर तुमने ज्ञान का जो बोल रहे हो उस ज्ञान का अनुभव नहीं किया है तो मैं सीखी सिखाई बात को और याद करके जो दोहों को तुम बोल रहे हो और सारे संसार को ज्ञान बता रहे हो, तो ऐसे ज्ञान को मैं नहीं मानता हूँ। अभी तुम्हारी स्थिति गुरुपद की नहीं हुई है, तुम अभी शिष्य ही कहलाने वाले हो। क्योंकि अगर तुम सीख कर ज्ञान को बोल भी रहे हो तो उससे न तो तुम्हारा भला होने वाला है, ना ही सामने वाले का भला होने वाला है। क्योंकि ज्ञान को सिर्फ बोलना और पढ़ना काफी नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि भाई जो ज्ञान तुम रोज पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, चाहे सुखमणि पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, चाहे रामायण पढ़ रहे हो, चाहे गीता, चाहे वेद, चाहे उपनिषद, कोई भी पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, तो इतना काफी नहीं होता है। क्योंकि जो पढ़ा अगर उसका अर्थ ही नहीं समझ में आया तो फिर उसको पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया। उस ज्ञान से ये ही समझ में नहीं आया। रोज सत्संग में गए लेकिन ज्ञान सुना, लेकिन उससे ये नहीं समझ में आया कि करना क्या है, कि वो परमात्मा कहा जा रहा है बार बार कि वो परमात्मा तुम्हारे इतना निकट है, तुम्हारे ही अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। सारे शास्त्र, सारे संत, सारे ज्ञान एक ही बात तो यही कह रहे हैं, ररो ममो दोय अखर है सब वेदा का सार। कि भाई सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का एक ही सार है कि इस श्वास प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में ब्रह्म के नाम को लो और उस ब्रह्म के नाम से वो सत्य प्रकट होगा। तो सत्य का स्वरूप जानने के लिए सत्य का अंदर आना भी तो चाहिए। अगर तुमने जो ज्ञान पढ़ा, जो ज्ञान सुना, जो ज्ञान बोल रहे हो, उसमें ये ही नहीं पता कि सत्य कहते किसे हैं, वो सत्य अंदर आता क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका भेद क्या है, न तुमने किसी से जानने की कोशिश की, ना कोई संत आया तो उसकी आव भगत तुम बहुत अच्छे से करते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो। ये संसार की मर्यादाएं हैं कि तुमने शरीर के लिए, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया और भाव पूर्वक उन्हें खिलाया, लेकिन इतना काफी थोड़ी है। ये तो एक तरीके से बस जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, तुम उसका सम्मान करते हो, चार अच्छी चीजें लगाते हो तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। लेकिन अगर एक संत भी आया और वही काम तुमने किया तो उससे क्या फायदा। उस संत से बैठ के तुमने क्या ज्ञान चर्चा की, क्या ज्ञान के द्वारा ये समझा कि वो उसने कैसे परमात्मा को जाना है, वो उसका अनुभव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके ज्ञान को ध्यान से तुमने सुना कि जो वो कह रहा है वहां तक कि उसको समझ है भी कि नहीं है, कि सिर्फ वो भी पढ़ के और बोल के तुम्हें सुना के और चला गया खुश होकर। और तुम इसलिए खुश हो गए कि वो आया, उसने तुम्हारे घर भोजन प्रसाद किया और बदले में तुम्हें आशीर्वाद दिया। तुम खुश होकर बस ये सोच रहे हो कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा। तो इसे भक्ति नहीं कहा जाता है, इसे भक्ति बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। भक्ति का मतलब ही भगवान को जानने की गति है। तो वो गति कौन सी है, वो क्या है गति, ये जानना है तुम्हें संतों से। यही सारी बातें सतगुरुदेव स्वामी को भी समझा रहे हैं कि स्वामी सिर्फ सीख सीख कर और पढ़ पढ़ कर बोली हुई बात मुझे मत बताओ, तुमने अनुभव कहाँ तक किया है, कहाँ तक पहुंचे हो, किस रास्ते से आए हो, किस रास्ते तुम्हें जाना है, ये सारी ज्ञान चर्चा मेरे साथ करो। सतगुरुदेव कहते हैं, ध्यान शब्द की सब कीमत जे समझत हो नाही, कह सुखराम रीस नहीं स्वामी बैस ओठ ले जाए। अगर ध्यान की बात, शब्द की बात नहीं समझते हो तो सिर्फ कोरा ज्ञान मत बोलो और उसमें भी क्रोध मत करो। तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा।
और अगर तुम्हें क्रोध आता है तो फिर एक तरफ होकर बैठ जाओ, क्योंकि ज्ञानी के अंदर अहंकार सबसे ज्यादा होता है। नीचे जो बैठ के सुन रहा है ना, उसके अंदर उतना अहंकार नहीं हो गया। ज्ञानी ने ज्ञान को बहुत ज्यादा पढ़ लिया होता है ना, तो उसे बस ऐसे लगता है मुझे सब पता है, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं बस वही सत्य है। और यही अहंकार मनुष्य को लेके डूबता है, क्योंकि हो सकता है उससे आगे की ज्ञान चर्चा करने से उसे ये पता चले कि अरे इससे आगे भी और कुछ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जहां तक हो और आपने ये समझ कर बैठ गए हो कि मुझे पता है, तो उसने अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए आगे जाने के। और यही बात वो सन्यासी भी कर रहा है। जे तुम अड़ो ज्ञान ले स्वामी, तो बलिहारी ले हूं, कै सुखदेव गुरु हो जाओ, काय शिष्य कर ले हूं। अगर ज्ञान से केवल प्राप्त को तुमने प्राप्त किया है, यानी उस अनुभव कर रहे हो, तो तुम धन्यवाद के पात्र हो। और अगर तुम्हें इससे आगे की बात नहीं पता है, त्रिकुटी से आगे तक की बात नहीं पता है, तो ज्ञान चर्चा करो और मेरे शिष्य बन जाओ, यानी ज्ञान के शिष्य बन जाओ। यहाँ जितनी भी बातें कही जाती हैं, जब सतगुरुदेव यहाँ ये बात कहते हैं ना कि मेरे शिष्य बन जाओ या इस ज्ञान के शिष्य, तो उस ये बात ज्ञान के लिए कही जाती है कि इस ज्ञान के शिष्य बनो, ज्ञान के कहे अनुसार चलो। और ज्ञान क्या है? रटना, सिमरन का भेद, विधि, उसको कैसे आता है, वो सत्शब्द का कैसे अनुभव किया जाता है, ये है असल ज्ञान। ज्ञान ये नहीं है कि सारा ग्रंथ पढ़ लिया ये ही ज्ञान है, नहीं। असल ज्ञान का मतलब सबसे पहले तो जो जानना है कि ये सिमरन करने का क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है। फिर जैसे ही इस विधि को तुम धारण करोगे, जब तुम्हें इस सत्शब्द की समझ में आएगी, तो ये ज्ञान अपने आप तुम्हारी समझ में आने लगेगा। इस ग्रंथ में सत्शब्द के बाद का ही सारा अनुभव है। यहाँ जितनी भी इस ग्रंथ में बातें कही गई हैं, जो भी ज्ञान चर्चा है, वो सारी सत्शब्द के ऊपर है कि सत्शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म क्या है, सार शब्द किसे कहते हैं, ये सब एक ही नाम है। और इसी को ही जानने के लिए कहा जाता है कि भाई उसका अनुभव करो, तो ये ज्ञान इतना सरल हो जाता है, उसके बाद हर बात अपने आप समझ में आने लगती है। इसीलिए हर वीडियो के अंत में सिमरन की विधि दी गई है। अब सतगुरुदेव ज्ञानी से कहते हैं, ज्ञानी तो है शिष्य हमारा, भेदी सो गुरु भाई, कह सुखदेव अज्ञानी जुग में जारी, कछो न काई। अगर तुम सिर्फ ज्ञानी हो तो फिर तुम शिष्य के जैसे हो, और अगर सत्शब्द का भेद जानते हो तो फिर भी तुम मेरे गुरु भाई हो। और अगर इस वेद और विधि से इस सत्शब्द को जाना है और इस सत्शब्द के साथ उस केवल पद आनंद मत में पहुंचे हो, तो फिर तुम गुरु पद के वासी हो। और अगर अज्ञानी हो तो फिर अज्ञानियों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझाऊं, कह सुखदेव ज्ञान अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं आऊं। अगर कोई ज्ञानी मिलता है, यानी कोई ज्ञान चर्चा करना चाहता है, इस भेद को, विधि को मुझसे पूछता है, ज्ञान चर्चा करता है, तो मैं उसे भांति भांति से हर तरीके से इस ज्ञान को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसे इस सत्शब्द का भेद समझ में आए। और अगर अज्ञानी है तो फिर मैं उनसे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि जो अज्ञानी है वो सिर्फ अड़ने का ज्ञान करते हैं। उनको बस एक ही बात समझ में आती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हमारा गुरु कह रहा है वो सही है, उससे आगे की बात वो जानना ही नहीं चाहते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे अज्ञानियों से फिर मैं दूर रहता हूँ। देही पहल कहाँ थे स्वामी, कौन गेल होए आया, कह सुखदेव अर्थ ओ कीजे, काय शिष्य होए भाया। अब सतगुरुदेव फिर स्वामी से कहते हैं कि हे स्वामी जी, जब ये शरीर नहीं था तो तुम कहाँ थे, किस रास्ते से इस संसार में आए हो, इसका जवाब दो मुझे, और नहीं तो तुम शिष्य हो जाओ। क्योंकि सबसे पहले यही तो जानना है कि ये आत्मा कहाँ थी, कहाँ से आई है, अब इसे जाना कहाँ है। तो आई पिता के देश से है ये आत्मा, और जाना इसे पति के देश है। तो पिता का देश होणकाल ब्रह्म है, क्योंकि वहां से सारी आत्माओं की उत्पत्ति है। और जाना कहाँ है?
सत स्वरूप परमात्मा के में जाना है, और वो भी इस सत शब्द के साथ जाना है, क्योंकि ये सत शब्द सत स्वरूप परमात्मा का ही ये रूप है, ये आत्मा को लेने आया है, इसके साथ आत्मा जाएगी। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे स्वामी, क्या तुम्हें इस बात का पता है? तुम इतनी ज्ञान चर्चाएं करते हो, पूरे संसार को ज्ञान देते हो कि आए कहां से हो, कैसे आए, क्यों आए, और फिर जाना कैसे है, उसका तरीका क्या है, उसका भेद क्या है, क्या तुम्हें ये सब जानकारी है? जुग में फिरो डोलत स्वामी, ज्ञान जगत को दिया, कह सुखदेव नाम तुम लेओ, तको कहाँ क्या किया। सारे संसार को ज्ञान देते हो, जो तुम नाम लेते हो, क्या उस पद की तुमने खुद प्राप्ति की है? क्या तुमने अनुभव किया है? फिर सतगुरुदेव कहते हैं, साखी राम राम सम्मान करी, जो हरिजन आया द्वारे, कह सुखराम रीज तो लेनी, भाव भक्ति के सारे। अगर घर में संत आए हैं तो तुम आओ भगत उनकी करते हो, शरीर का सम्मान करते हो, उनको अन्न जल प्रसाद देते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तो शरीर तक का धर्म है ना। उससे आगे क्या उस संत से तुमने ज्ञान चर्चा की? क्योंकि ये तो सिर्फ राम राम जो तुम उनसे बोल रहे हो, ये तो सम्मान करना है। अब सम्मान करने में तो कोई, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, कोई हरिओम बोलता है, कोई राधे कृष्ण बोलता है, कोई जय सिया राम बोलता है, कोई राम राम बोलता है, तो ये तो सम्मान वाले शब्द हैं। तो तुमने सिर्फ शब्दों में ही परमात्मा को जाना है कि असल में भी उस ज्ञान को समझा है? क्योंकि भक्ति का भेद तो भाव रखने पर और पूछने पर ही मिलता है। बिना भाव के, बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता है। फिर आगे कहते हैं, शिष्य की दशा तके तो चरना, आण लगो सब लोई, कह सुखराम तत् है ऊंचो, सो कोई निमो न मोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे स्वामी, अगर अभी तक 10वें द्वार के नीचे हो, केवल की बारी के नीचे हो, तो इस ऊंचे ये तत्व रूपी ज्ञान है, इस केवल ज्ञान को तुम्हें बार बार नमस्कार करते रहना चाहिए। और जब तक उस केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तो इस ज्ञान के सहारे धीरे धीरे करके सुमरन के साथ आगे बढ़ते रहो। और जिन्होंने इसकी प्राप्ति कर ली है, तो वो और हम भाई भाई हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सतगुरुदेव क्या कह रहे हैं। इतनी उच्च अवस्था पर, उस आनंद लोक, अमर लोक में पहुंचकर भी वो क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ तक पहुंचा है, जो उसका अनुभव कर रहा है, जो केवल की बारी को जिसने लांगा है, वो और हम भाई भाई हैं। और हमारी क्या स्थिति है कि जरा सा हमसे कोई थोड़ा ऊपर है, जिसको ज्ञान बोलने आ गया, तो वो गुरु बन के बैठ जाता है और वो ज्ञानी बन गया। अब उस ज्ञानी के एक नहीं 1000 चेले हो गए, वो ऊपर हम नीचे। तो अभी तक तो द्वैत भाव बना हुआ है, मैं ऊपर, बाकी सब मेरे नीचे, बाकी सब मेरे शिष्य। नीचे तत रहा जो बैठा, तो बूझेगा बाता, कह सुखराम समझ कर रहियो, गेलो मिलेगा जाता। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिसका ज्ञान अभी नीचे का है, यानी त्रिकुटी तक का है, तो उसे ऊंचों वालों से ज्ञान नहीं पूछता है, तो उसे ऊंचा ज्ञान नहीं मिलता है। यानी ये केवल ज्ञान कैसे मिलेगा अगर वो पूछेगा ही नहीं, ज्ञान चर्चा करेगा ही नहीं। तो आगे केवल पद, अमर लोक, सत्य लोक, निर्वाण पद, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो ऊंचे ज्ञान को तो बार बार नमन करना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई। संसार में किसको कब पता होता है? बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप से लेकर जब तक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हर बार वो सीखता ही रहता है। जब भी कुछ नया होता है तो हर बार कुछ न कुछ सीख कर ही आगे बढ़ा जाता है। तो भक्ति और ज्ञान में फिर किस बात की शर्म? ठीक है अगर थोड़ा ज्ञान बोल रहे हो, लेकिन अगर उस ज्ञान की समझ नहीं है तो कम से कम जो संत मिलते हैं आपस में ज्ञान चर्चा करो, उसको आगे जानने की कोशिश करनी चाहिए ना, कि भाई मेरे में ये बात जो तुम कह रहे हो मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रही है, मैं इसको किस तरीके से अनुभव करूं। ज्ञान चर्चा करते करते हो सकता है 1 बार 2 बार ना आए समझ में आपके, लेकिन करते करते ज्ञान को सुनते सुनते, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो एक बार सुनने में तो नहीं समझ में आता है। आप सोचो कि मैंने 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अब मुझे ये समझ में आ जाए, नहीं नहीं, ये ज्ञान ऐसा है ही नहीं।
ये भागवत और रामायण की कहानियां नहीं है जो एक दो बार आपने सुनी और आपको याद हो गई। ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि भाई ये अनुभव का ज्ञान है और अनुभव करने में समय लगता है। जैसे पहली से लेकर 10वीं तक आने में आपको 10 साल लग जाते हैं और मास्टरी तक पहुंचने में उससे भी आगे कितना टाइम लग जाता है। मास्टरी डिग्री करते करते आपको 16 से 17 साल लग जाते हैं। तो ये भी ज्ञान अनुभव का है। रोज सुनो, रोज मनन करो, सिमरन करो, ध्यान में बैठो, करते 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 उस आत्मा पर परमात्मा की कृपा अवश्य ही हो जाती है। परमात्मा से विनती करो, बार बार अरदास करो और धैर्य से, धीरज से इस ज्ञान को लो। अपने मन को इतना चंचल मत होने दो कि जो मन कहे कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा और तुम उठ के खड़े हो गए। नहीं नहीं, इस मन को भी संभालना है, तुम्हें चित्त को भी लगाना है, बुद्धि से इसके ज्ञान को समझना है, फिर जाकर कहीं ये बात बनती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, त्रिकुटी लग बास है तेरा, तो तल ऊपर आओ, कह सुखराम अहूं दर बैठा, दरगाह दाद न पाओ। त्रिकुटी तक अगर तुम्हारा साधन है तो तुम अभी नीचे हो, इससे आगे की साधना को समझो और करो। अगर अहंकार रख के नहीं करोगे तो फिर तुम्हें केवल पद की प्राप्ति नहीं होने वाली। ऊंचे तत् उतारा दोषण, कमतर रे सो बैठा, कह सुखराम न्याव सु रैणा, देख राज की बैठा। अगर ऊंचे ज्ञान को धारण करने वाला नीचे ज्ञान को धारण करता है ना तो दोष लगता है, और नीचे के ज्ञान धारण करने वाला ऊपर का ज्ञान धारण करता है तो फिर उसको दोष नहीं लगता है। कहने का मतलब, अगर ज्ञान की समझ नहीं है तो उससे आगे ज्ञान को समझो। ये मत कहो कि जो कर रहा हूं सो ठीक और मैं पहुंच जाऊंगा, तो उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, तुम्हें वो देश नहीं मिलने वाला। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।